शाम के वक्त आंगन में अपनी पत्नी और बहू आनंदी आपस में गपशप करते देखकर मनोहर जी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी कमला से बोले, तुम दोनों को आपस में गपशप करते देखकर मन खुश हो गया। अब ना बहू अकेली काम करते हुए थकती है, ना ही तुम घर के अकेले बैठे बैठे बोर होती हो। यदि सास बहू दोनों मिलकर रहे तो घर का माहौल ही बदल जाता है। तुम दोनों जब खुश रहती हो तो घर में खुशहाली से भर जाती है। पति की बात सुनकर कमला के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। वो मुस्कुराती और आनंदी से बोली, बहू काफी दिनों बाद मैंने घर का काम किया है, इसलिए थकावट सी हो गई है। तेरे पापा भी ऑफिस से काम करते हुए थक गए होंगे, इसलिए तुम मेरे लिए और पापा जी के लिए चाय बना दो। सास की बात सुनकर आनंदी मुस्कुराते हुए रसोई में चाय बनाने के लिए चल दी थी। रसोई में चाय बनाते हुए आनंदी को कुछ समय पहले की बात याद आ गई। जब वो विवाह के बाद अपने ससुराल में आई थी, तब उसे आते उसकी सास ने झाड़ू पोछा बर्तन नाश्ते धोना दोनों वक्त का खाना बनाना कपड़े प्रेस करना घर के सारे काम की जिम्मेदारी उस पर डाल दी थी, जिसके कारण वो अकेले घर का काम करते हुए थक जाती थी। एक दिन शाम को समय जब उसके ससुर जी ऑफिस से घर आए तो उन्होंने देखा कि आनंदी अकेली रसोई में काम कर रही थी और कमला आंगन में कुर्सी में बैठे हुए थे। पति को देखकर वो उससे बोली, कई दिनों से ना मुझे भूख लगती है और ना ही घर में मन लगता है। ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई बीमारी हो गई है। पत्नी की बात सुनकर मनोहर जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें कोई बीमारी नहीं लगी है। बहू के आने से पहले तुम दिन भर घर में काम करती थी, जिससे तुम खुलकर भूख भी लगती थी और तुम स्वस्थ भी रहती थी। लेकिन बहू के आने से तुम आराम पच गया है, जिसके कारण तुम्हें ऐसा महसूस होता है। अच्छा, तुम्हें ऐसा कहते शर्म नहीं आती? बहू के आने से मुझे हराम पच गया है। कमला जी ने गुस्से होते कहा, मनोहर जी से मेरे द्वारा मम्मी को बहुत समझाने के बाद जब मम्मी घर के काम ना करने के कारण तुम्हारा दिल में मम्मी के लिए सम्मान की जगह कड़वाहट भर गई थी, जिसके कारण तुम ना मेरी मम्मी से प्यार करती थी और ना ही उनका सम्मान करती थी। तुम भी तो पहले मेरी मम्मी के बारे में ऐसा ही कहती थी। जब वो आंगन में कुर्सी में बैठकर तुमसे किसी काम को कहती थी, तब तुम बड़बड़ाते हुए धीमी आवाज में कहती थी, बुढ़िया ने हराम पच गया है। यह नहीं सोची कि बहू अकेले काम करते करते थक गई होगी, थोड़ा सा उनके काम में हाथ बटा दूं तो उसके भी आराम मिल जाएगा, तब घर में झगड़ा ना हो। यह सोचकर मैं तुम्हारी बात सुनकर मम्मी से तुम्हारी चुगली करने के बजाय खामोश हो जाता था, परंतु सास बनने के बाद तुम भी तो मम्मी जैसी हो गई हो। अब तुम आराम से कुर्सी पे बैठकर बहू को चलाती हो। अब बहू थकती नहीं क्या? यदि तुम बहू के साथ मिलकर काम करो तो बहू को थकावट भी नहीं होगी और काम भी जल्दी हो जाएगा, जिससे तुम्हें भूख भी लगेगी। बहू का काम जल्दी खत्म होने से उसका मन भी तुम्हारे लिए करवाहट की जगह सम्मान बढ़ जाएगा। फिर जब तुम्हारे साथ समय बिताएंगे तब घर में तुम्हारा मन भी लगने लगेगा। आज जो बात तुम मुझसे कह रहे हो ना, काश यही बात उस वक्त अपनी मम्मी से कहते तो शायद आज मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि कभी ना कभी सास का असर बहू पे आ ही जाती है। परंतु पति को अकल भी तभी आती है जब ससुर बनते हैं। मैं तुम्हारी बातों पे अमल करूंगा, क्योंकि खाली बैठकर बहू की नजरों में अपना सम्मान गिराने से अच्छा है कि उसका हाथ बटाकर सम्मान का हाथ उसका प्यार भी पाऊं। कमल ने मुस्कुराते हुए कहा तो मनोहर जी खिसियाते हुए मुस्कुराने लगे थे। अगले दिन से उसे बहू के साथ काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था, जिससे काम करने कारण उसे भूख भी लगने लगी थी। बहू के साथ हंसते बोलते उसका मन भी लग जाता था और बहू को थकान भी नहीं होती थी। बहू चाय बनाने में इतनी देर कैसे कर दी? कमला जी ने आवाज लगाई तो आनंद ने देखा कि उसकी चाय बनकर तैयार हो गई थी। अभी लाती हूँ मम्मी जी, कहते हुए वो जल्दी से एक कप में चाय डालने लगी थी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।